Assalamu alaikum. Welcome to the online lectures of entrepreneurship and entrepreneurial marketing. इन दोनों सब्जेक्ट्स के अंडर जो चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो है हैंडलिंग न्यू वेंचर्स स्ट्रेटेजिकली। हमने ज़्यादातर कोर्स जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप का कवर कर लिया है, लेकिन अब जो चैप्टर्स हम स्टडी करेंगे वो एक होलसम या एक होलिस्टिक व्यू देंगे आपको एंटरप्रेन्योरशिप का, और किस तरह से न्यू वेंचर्स को स्ट्रेटेजिकली हैंडल किया जाता है, किस तरह से न्यू वेंचर्स को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लाया जाता है। सो ये जो है ज़्यादातर आपके पास्ट कॉन्सेप्ट्स का ओवरव्यू भी होगा, कुछ न्यू बातें भी आप सीखेंगे। सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ मिक्स ऑफ पास्ट एंड न्यू नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, हैंडलिंग न्यू वेंचर्स स्ट्रेटेजिकली। जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं या न्यू वेंचर्स हैं जो किसी एंटरप्रेन्योरल मार्केटर ने या किसी एंटरप्रेन्योर ने जो कोई न्यू प्रोग्राम या न्यू बिजनेस को लॉन्च किया, उसकी स्ट्रेटेजिक हैंडलिंग, विच मीन्स कि उसकी टैक्टिकल हैंडलिंग, एक पॉलिसी के थ्रू हैंडलिंग, एक स्टेप वाइज हैंडलिंग किस तरह से होती है, किस लिए ये किया जाना ज़रूरी है, किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ को असेस किया जाना इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। स्ट्रेटेजिक एंटरप्रेन्योरशिप। Strategic entrepreneurship, taking entrepreneurial actions using strategic perspective. Entrepreneurial actions लिए जाएं strategic perspective को ध्यान में रखते हुए, which means कि entrepreneurial actions को इस तरह से रखा जाए जहन में कि वो एक पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएं या वो स्टेप वाइज पर्सपेक्टिव से मूव करें फॉरवर्ड, engaging in a simultaneously opportunity seeking and competitive advantage seeking behavior। इस किस्म का behavior जो है उसको सीख किया जाए, इस किस्म के बिहेवियर को जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर लाया जाए, जिसके अंदर आप ना सिर्फ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देख रहे हो बल्कि अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को सस्टेन भी कर रहे हो। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज टू क्रिएट वेल्थ। जो इन एंटरप्रेन्योरल स्ट्रेटजीज आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको इस तरीके से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आप वेल्थ को क्रिएट कर सकें। These actions can be taken by individuals or by corporations। ये entrepreneurial action ना सिर्फ individuals ले सकते हैं बल्कि corporations भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने start के lecture में ये बात पढ़ी थी कि entrepreneurship सिर्फ एक individual level पे नहीं होती, ये corporate level पे भी की जा सकती है। Entrepreneurial opportunities. Entrepreneurial opportunities are conditions in which new products or services can satisfy a need in the मार्केट। एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी ऐसी अपॉर्चुनिटी को कहा जाता है, इस किस्म की आपको कोई एक न्यू असेसमेंट या एक न्यू आपको जो है वो एक निश नज़र आता है मार्केट में, या एक स्पेस नज़र आती है, एक कंडीशन नज़र आती है जो एक सेटिस्फाई हो सकती है या वो कंडीशन जो है वो मीट की जा सकती है किसी न्यू प्रोडक्ट को या किसी न्यू सर्विस को मार्केट में लाने से। एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर मैनेजर मस्ट बी एबल टू, एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर मार्केटर जो है उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए या ये चीजें होनी चाहिए स्ट्रेटेजिकली एंटरप्रेन्योरल आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज नॉट परसीव्ड बाय अदर्स, दूसरों की आई से अपॉर्चुनिटीज को ना देखें। टेक एक्शंस टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज, और वो फौरी एक्शन लें इफ दे आर इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड इन डेवलपिंग सम एंटरप्रेन्योरल प्लान, तो वो फौरन से एक्शन लें और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करें। इस्टेब्लिश अ कंपेटिटिव एडवांटेज, और फिर वो अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के बाद कंपेटिटिव एडवांटेज को गेन करें। एंटरप्रेन्योरशिप की जो है एक बड़ी खसूसियत है वो इनोवेशन है। इनोवेशन मीन्स क्रिएटिंग समथिंग न्यू आइदर इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एनी इनोवेटिव एक्टिविटी जो कि पहले मौजूद नहीं थी। कुछ अर्सा पहले की फॉर इंस्टेंस हम बात करें तो कुछ अर्सा पहले तक जो है एक्सरसाइज का या अपनी फिजिकल वेलनेस का, अपनी मेंटल वेलबींग का जो है वो इस तरह से जो है वो उसको प्रॉपरली प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन अब अगर आप देखें तो ये एक इनोवेटिव एक्टिविटी आ चुकी है जिसके अंदर प्रमोट किया जाता है कि आप अपनी हेल्थ को भी देखें, आप अपनी मेंटल हेल्थ को भी देखें, अपनी फिजिकल हेल्थ को भी देखें। और ये एक एक्टिविटी है जो कि जिम जाना या जो है वो रेगुलर विजिट्स देना साइकियाट्रिस्ट के पास, तो ये पहले जो है एक्टिविटीज़ मौजूद नहीं थी। अब ये एक्टिविटीज़ सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता प्रिवेल कर रही हैं। तो ये इनोवेशन की एक्टिविटीज़ हैं। इसी तरह और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो कि पहले प्रिवेल नहीं करती थी, आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में प्रिवेल करती जाती हैं।
3 टाइप्स ऑफ इनोवेटिव एक्टिविटीज, 3 टाइप्स की एक्टिविटीज इनोवेटिव हो सकती है। इन्वेंशन, ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू बीइंग, इन्वेंशन कि कुछ बिल्कुल सिरे से न्यू बनाना। इनोवेटिव, ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू यूज, कोई ऐसी चीज बनाना, कोई इस तरह की चीज हो जिसके लिए कोई नया इस्तेमाल बताया जाए, वो भी इनोवेशन होती है। इमिटेशन इज द अडेप्टेशन ऑफ एन इनोवेशन बाय सिमिलर फर्म, यहाँ इमिटेशन करना विच मीन्स कि किसी मार्केट लीडर की किसी सक्सेसफुल प्रोडक्ट को देख के उस सक्सेसफुल प्रोडक्ट को आप अपने नेम के अंडर कुछ माइनर चेंजेस के साथ या माइनर इम्प्रूवमेंट के साथ आप लॉन्च करें, तो ये सब के सब इनोवेशन के किसी न किसी लेवल में फिट होता है। इन्वेंशन तो टॉप मोस्ट लेवल है, उसके बाद किसी एग्जिस्टिंग चीज का न्यू इस्तेमाल बता देना वो भी सेकंड लेवल है, और फिर किसी एग्जिस्टिंग चीज को या किसी मार्केट लीडर के प्रोडक्ट को दोबारा से रेप्लिकेट करके कुछ बेटर उसमें चीजें ऐड कर करके या कस्टमर्स की फाइनेंशियल हालात को देख के कुछ इस किस्म के जो है फीचर्स को डाल के जो कि उनके पॉकेट्स में फिट होते हैं, वो इजीली उस चीज को एक्वायर कर सकें, उसको देख के आप इमिटेट करें और कोई जो है वो एक फॉर्म लॉन्च करें, तो ये इनोवेशन में ही आ जाता है। इनोवेशन इज अ की आउटकम ऑफ firm seek through entrepreneurship and is often the source of competitive success. इनोवेशन जो है वो फर्म्स जो है वो entrepreneurship के थ्रू सीख करती हैं, विच मीन्स के अगर मैनेजर्स को या एम्प्लॉयज को ये अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, उनको मोटिवेट किया जाएगा कि आपको एंटरप्रेन्योरल आइडियाज लेके आए, तो ये इनोवेशन भी आएगी। Innovation produced in large established firms are often referred to as corporate entrepreneurship. अगर इनोवेशन कोई बड़ी फर्म्स में कॉरपोरेट फर्म्स के अंदर इनोवेशन आती है या इनोवेटिव आइडियाज आते हैं तो उनको कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, जबकि अगर हम इनोवेशन इंडिविजुअल लेवल पे लेकर आते हैं तो वो हमारी इंडिविजुअल बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज होते हैं। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, इस आइडिया को जो है हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। Entrepreneurs are individuals acting independently or as part of organization. Entrepreneurs ऐसे individuals होते हैं जो कि motivated होते हैं कोई न्यू चीज न्यू प्रोजेक्ट लाने में, कोई न्यू आइडिया इम्प्लीमेंट करने में, और वो इंडिपेंडेंट भी काम कर सकते हैं प्लस वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट भी हो सकते हैं। Who create a new venture or develop an innovation and take risk entering them into the marketplace. वो कोई न्यू चीज डेवलप करते हैं या कुछ इनोवेट करते हैं और प्लस वो जिम्मेदारी लेते हैं, तमाम रिस्क लेते हैं उसको मार्केट प्लेस में लॉन्च करने की। Entrepreneurs इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, कैन सर्विस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट एनी लेवल, और एंटरप्रेन्योर्स कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योरशिप के अंडर किसी भी लेवल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कैन फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ। एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम उसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है हमें जो है काफी ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो एक काफी ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकती है। अगर आप अपने एक एंटरप्रेन्योरल आइडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेंड करते हो या इंटरनेशनली आप उसको प्रमोट करते हो तो काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में देखा जाए, सिर्फ एक आइडिया की एंटरप्रेन्योरशिप को देखा जाए कि मलेशिया ने इंडोनेशिया ने हलाल टूरिज्म के एक एंटरप्रेन्योरल आइडिया को फ्लोट किया जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी फ्यूल हुई है, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुई है, टूरिज्म भी इम्प्रूव हुआ है, इवेंट्स भी इम्प्रूव हुए हैं, तो ये इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप थी। एंटरप्रेन्योरशिप कैन फ्यूल इकोनॉमिक ग्रोथ, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, जनरेट प्रॉस्पेरिटी फॉर सिटीजन। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कंपनी की, एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट होंगे लोकल्स के लिए, तो ऑफकोर्स ऑटोमेटिकली सिटीजन्स को जो है वो प्रॉस्पेरिटी मिलेगी या जो सिटीजन्स हैं वो प्रॉस्पर होंगे, उनके जो है वो माली हालात ठीक होंगे। There is a strong positive relationship between rate of entrepreneurial activity and economic development in the nation. ये एक अंडरस्टूड बात है कि जितनी entrepreneurial activity या न्यू प्रोजेक्ट किसी कंट्री में लगेंगे उतनी ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप मौजूद है। सो लार्जर द नंबर ऑफ entrepreneurial projects या लार्जर द नंबर ऑफ न्यू वेंचर्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री, ग्रेटर इज द स्केल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द कंट्री। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा हो रही होती है तो सिटीजन्स की प्रॉस्पेरिटी भी ज्यादा हो रही होती है। देयर मस्ट बी बैलेंस between
individual initiative and the spirit of cooperation and group ownership of innovation. हमेशा जो है बैलेंस होना चाहिए, या अगर आप ग्रुप की फॉर्म में जो है एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, या जो अगर आप इंडिविजुअल इनिशिएटिव भी ले रहे हैं, तो एक बैलेंस मौजूद होना चाहिए इंडिविजुअल इनिशिएटिव में। और अगर आप ग्रुप की फॉर्म में अगर एक एंटरप्रेन्योरल आइडिया लेके आ रहे हैं, तो सबके सब जितने भी मेंबर्स हैं, जितना भी उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरल आइडिया में कोऑपरेट किया, हर किसी को उसके आइडिया की इनोवेशन की या उसके आइडिया की, उसकी न्यू आइडिया की ओनरशिप मिलनी चाहिए। Successful entrepreneurial firms provide appropriate autonomy. अच्छी ऑटोनॉमी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरियल फर्म्स जो होती हैं, जो ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि न्यू आइडियाज को प्रमोट करती हैं, वो क्या करती हैं, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, विच मीन्स के उनको मोटिवेट करती हैं कि वो न्यू जो है वो आइडियाज को लेके आए, एंटरप्रेन्योर आइडियाज को लेके आए। इंसेंटिव्स फॉर इंडिविजुअल इनिशिएटिव, और ऐसे इंडिविजुअल्स को जो कि इनिशिएटिव लाते हैं, कोई न्यू आइडिया लाते हैं, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। प्रमोट कोऑपरेशन एंड ग्रुप ओनरशिप ऑफ एन इनोवेशन, और वो ग्रुप के अंदर ग्रुप वर्किंग में, टीम वर्किंग में न्यू आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रमोट करती हैं। इनोवेशन टाइप्स, इनोवेशन की टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। इंक्रीमेंटल इनोवेशन, मोस्ट इनोवेशन आर इंक्रीमेंटल, इंक्रीमेंटल स्टेप वाइज, के वक्त के साथ साथ कुछ ना कुछ न्यू ऐड होता रहता है, और वो जो एक न्यू आइडिया होता है वो बेहतर होता रहता है। फॉर इंस्टेंस सिर्फ आप जो है एक वॉशिंग मशीन का जो है जो उसको देख लें कि किस तरह से इंक्रीमेंटली इनोवेट हुई है। फॉर इंस्टेंस पहले जब वॉशिंग मशीन फर्स्ट टाइम ईजाद हुई थी, तो वो मैनुअल थी, आप उसको हाथ से ऑपरेट करते थे, लेकिन आज की फॉर्म देखें कि वो इंक्रीमेंटली वक्त के साथ साथ किस तरह से वो बेटर होती गई। कंप्यूटर्स की एग्जांपल ले लें कि फर्स्ट टाइम जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कितने ह्यूज इन साइज होते थे, इवन पूरे रूम में फिट आते थे, कितनी कंडीशंस रिक्वायर्ड थी उनको, उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग और बहुत कुछ रिक्वायर्ड था। और आज की फॉर्म देखें कि वो हमारे पाम्स में मौजूद है, हमारे मोबाइल्स में तकरीबन पूरे के पूरे जो है वो कंप्यूटर के सिस्टम्स मौजूद हैं। तो वो इंक्रीमेंटल स्टेप वाइज छोटे छोटे स्टेप्स में बेहतर होती जाती है, बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग नॉलेज बेसिस। जैसे जैसे नॉलेज इंप्रूव होता जाता है, एग्जिस्टिंग नॉलेज बढ़ता जाता है, आपकी इनोवेशन बेहतर होती जाती है। प्रोवाइड स्मॉल इंप्रूवमेंट इन करंट प्रोडक्ट लाइन, जो करंट प्रोडक्ट लाइन होती है उसमें स्मॉल इंप्रूवमेंट्स वक्त के साथ साथ होती रहती हैं, और उन स्मॉल इंप्रूवमेंट्स की वजह से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी बेटर होती जाती है। इसी तरह इनोवेशन टाइप है रेडिकल इनोवेशन, जिसके अंदर ज्यादातर जो है टेक्नोलॉजिकल ब्रेकआउट्स जो है वो जो है इंक्लूडेड होते हैं, विच मीन्स कि इस किस्म की कोई भी प्रोडक्ट जो कि टेक्निकली साउंड होती हैं, या इस किस्म की कोई भी प्रोडक्ट जो कि साइंटिफिकली लॉन्च होती है, फॉर इंस्टेंस 5G हो गया, या इसी तरह और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम मार्केट में लॉन्च होते हैं, कंज्यूमर उसको फर्स्ट टाइम यूज कर रहे होते हैं, तो वो रेडिकल विच मीन्स के बड़ी इंपॉर्टेंट या बहुत ही जो है वो रेडिकल किस्म की चीज है, बड़ी यूनिक किस्म की चीज है, फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रही है, एक न्यू नॉलेज को फॉर्म करती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर ये जो हम कोरोना की, ये कोविड-19 की सिचुएशन को देखें, तो इसकी वैक्सीन अगर एक सक्सेसफुल वैक्सीन क्रिएट हो जाती है, तो इट मीन्स कि एक रेडिकल इनोवेशन क्रिएट हुई है। तो रेडिकल इनोवेशन विच मीन्स कि एक न्यू नॉलेज की बेस क्रिएट हुई है, और जो रेडिकल इनोवेशन है वो रेयर होता है, कम होता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट होता है काम करना, सब्सटैंशियल, उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से इसको रेडिकल इनोवेशन कहा जाता है। So now you have understood the difference between incremental innovation and radical innovation, and you know that two types of innovations exist, और दोनों जो है वो innovation ही के types है, लेकिन एक जरा milder form है और एक जरा बहुत ही intense form है, या एक upper level की form है। So this is it so far from the chapter of how to handle the new venture strategically। हमें स्ट्रेटेजिक हैंडलिंग के लिए पहले बेसिक्स को समझना इम्पोर्टेंट था, और इस वीडियो को देखिए, लेक्चर को सुने, और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यू कैन कॉन्टेक्ट।